सूरजपुर को जिला बने लगभग एक दशक के समय हो गया है। ऐसे में यहाँ के व्यापारियों को हमेशा से दुकानों को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा है, जिसको लेकर समय समय पर व्यापारी मांग भी करते आ रहे हैं। इन्हीं मांगों को देखते हुए नगर पालिका सूरजपुर अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन आज क्षेत्रीय विधायक खेलसाय सिंह ने किया। मीडिया से चर्चा करते हुए खेलसाय सिंह ने बताया कि नगर पालिका सूरजपुर की ओर से आज 3 निर्माण कार्य यहाँ रखे गए थे, जिसमें पोनी पसारी बनकर तैयार हो चुका है, जिसमें कुम्हार, बसोर और लोहे के उपकरण बनाने वाले लोग अपना सामान बेचने के लिए उसका उपयोग कर सकेंगे, जिसका आज लोकार्पण किया गया। वहीं छोटे व्यापारियों के लिए हाईटेक बस स्टैंड में 100 गुमटी बनाए जाएंगे, जिसको कम मासिक किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 60 दुकानें बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हर वर्ग को आवंटित किया जाएगा। सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट। क्या था, कितने करोड़ का शिलान्यास हुआ? आज नगर पालिका सूरजपुर की ओर से 3 कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए थे। एक तो पोनी पसारी निर्माण कार्य जो हुआ है, जिसमें कि घड़ा बेचने वाले, बहरी बेचने वाले और टोकरी बनाने वालों के लिए ही बनाया गया है। बनकर तैयार हुआ, उसका आज लोकार्पण किया गया। बाकी बस स्टैंड सूरजपुर जो नया बना हुआ है, वहाँ पर 100 गुमटी बनेंगे, जिसमें कि गरीब लोगों के लिए वहाँ पर पान ठेला कुछ और करना सस्ते दर पर 200-300 रुपये के हिसाब से उनको दिया जाएगा। बहुत ही अच्छा होगा, कम से कम गरीब लोगों को वहाँ काम करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पर एक जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये करीब 60 यहाँ बनेंगे। 60 में कम से कम हर वर्ग के लोगों को कम से कम दुकान लगाने का मौका मिलेगा और अच्छा रहेगा। ये कार्यक्रम जिसके चलते हम लोग यहाँ पर आए हुए थे, और शहर का विकास इससे अच्छा होगा। और भी कॉलेज रोड, जिसके लिए सीएम साहब आए थे तो घोषणा भी करके गए हैं, तो निश्चित रूप से वो बनेगा भी। और सूरजपुर से लेकर के वो सरस्वतीपुर, रामनगर जो सीधे हो जाएगा, उसका भी है। उसको तो मैं बजट में भी जुड़वा दिया हूँ और वो काम निश्चित रूप से होगा ही। और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए अभी मैं 10 लाख फेवर ब्लॉक लगाने के लिए पैसा जारी किया हूँ, तो निश्चित रूप से वो होगा। और भी जो शहर का जो कार्य है, जो लोगों की मंशा है, उसको हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। 2 साल तो कोरोना में चला गया, जिसलिए यहाँ पर विकास नहीं हो पाया, लेकिन अब समय 1.5 साल का है, तो निश्चित रूप से उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी यहाँ की समस्या होगा उसको रखेंगे, उसको स्वीकृति मिलेगी। खेल को बढ़ावा देने के लिए युवा मितान योजना चालू हुई है, आपने कुछ राशि का भी वितरण किया, लेकिन जो स्टेडियम ग्राउंड है उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के खिलाड़ी प्रदेश स्तर तक, राष्ट्रीय स्तर तक नहीं जाए। इसके लिए क्या पहल होगी सरकार की? प्रयास करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा उसको। दूसरी बात, हाईटेक बस स्टैंड बने काफ़ी अर्सा बीत गया, सीपेज की वहाँ पे प्रॉब्लम है, नया हुआ, क्या ऐसे ठेकेदारों पे कोई कार्रवाई होगी? अभी जो बन रहा है उसमें बन चुका है, उसमें सीपेज की प्रॉब्लम लंबे अरसे से, वो वहाँ पे सीपेज अब सीपेज के उसको रोकने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे, किस तरह से उसको पुनः ढलाई करके या किस करके करना ही पड़ेगा, फिर से गिट्टी और ढलाई करके, तो उसके लिए